अभी जो घटना हुई है नासिर और जुनैद को मारने की, तो ये लोग रहने वाले हैं भरतपुर ज़िला जो राजस्थान में है, उसके मेवात के हिस्से के ये रहने वाले हैं। और ये अपने घर से गए थे किसी रिश्तेदार से मिलने। जब लौट रहे थे 16 तारीख को अपनी बोलेरो गाड़ी में, तो जो सीमा है राजस्थान और हरियाणा के बीच में, वहाँ पर एक जगह पे रुका। वहाँ पर जो बजरंग दल के लोग हैं जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, उन्होंने उनका पीछा किया और उनको रोक के उनको बहुत बुरी तरह से पीटा। हालांकि कोई जानवर वगैरह उनकी गाड़ी में नहीं था। बहुत पीटा और फिर अधमरी हालत में उनको जो वहाँ नू ज़िले में थाना है वहाँ ले गए। पुलिस ने उनको अपने कब्ज़े में लेने से इनकार किया। फिर वो लोग उनको ले गए उन्हीं की गाड़ी में और फिर लोहारू में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी में आग लगा दी और दोनों ज़िंदा या अधमरे या जिस भी हालत में थे वो जल के मर गए। उनके परिवार के लोगों ने राजस्थान में वो एक FIR दर्ज की थी और उन्होंने, क्योंकि वो लगा हुआ इलाका है, वहाँ लोगों से पूछताछ की और उनसे जो कुछ उनको पता चला कि किस तरह से इनको रोका गया, मारा गया, फिर थाने ले जाया गया, फिर किस तरह से इनको ज़िंदा जला दिया गया। और ये भी कि जो तथाकथित गौरक्षक थे उनकी गाड़ी पे एक नीली बत्ती भी लगी हुई थी जो सरकारी गाड़ियों पर होती है। ये सारी बातें उन्होंने अपनी FIR में नोट की। और रिंकू सैनी और जो बहुत ही कुख्यात तथाकथित गौरक्षक है हरियाणा का, नू का, मोनू मनेसर, उसका नाम भी उसमें उन्होंने दर्ज किया। अब जो है बहुत सारी बातें मालूम हुई हैं। एक तो हरियाणा की पुलिस ने माना है कि जो नामज़द हैं उनमें से 3 उनके रेगुलर मतलब मुखबिर हैं। तो पुलिस और उनका जो साठगांठ है ये पुलिस ने माना है। लेकिन दरअसल 2015 में हरियाणा की सरकार ने ये गौरक्षा कानून बनाया था जो बहुत ही सख्त है। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2021 में हर ज़िले में और राज्य स्तर पर एक विशेष गौ रक्षक टास्क फोर्स बनाया। और उसमें ये उनके मतलब नियमों में, नियमावली में है कि जो हर ज़िले का 11 सदस्यीय ये विशेष गौ सुरक्षा टास्क फोर्स होगा, वो 3 जो आम लोग हैं, मतलब जो आम नागरिक हैं, उनको भी नामित कर सकते हैं। और इनमें उन्होंने कहा है जो प्रख्यात गौ रक्षक हैं या जो गौ रक्षक समिति के सदस्य हैं उनको इसमें जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो हैं इनको एक तरह से सरकार ने पंजीकृत किया है कि ये भी उस टास्क फोर्स के सदस्य हैं जिसको सरकार ने बनाया है। तो वो गौ रक्षा के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी पकड़ सकते हैं, किसी का भी पीछा कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि पुलिस के साथ इनकी साठगांठ है, बल्कि एक तरह से उनको ये जिम्मेदारी दी गई है सरकार की तरफ से कि वो ये करें। तो ये एक सरकार द्वारा स्थापित विजिलेंटी फोर्स है। और ये कितनी ख़तरनाक बात है ये हम लोग समझ सकते हैं। ये खुलेआम हथियार लेकर के घूमते हैं, लोगों को पीटते हैं, लोगों को गोबर खाने के लिए मजबूर करते हैं। इसकी सारी तस्वीरें हैं। और वो अपने तमाम कुकर्मों को वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब सैया भय कोतवाल तो डर किस बात का। जब वो पंजीकृत स्पेशल टास्क फोर्स के सदस्य हैं तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। और अब वहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ही अजीबोगरीब है, क्योंकि हरियाणा की पुलिस ने राजस्थान की पुलिस पर मुकदमा कायम किया है कि उन्होंने गिरफ्तारी के दौरान जिनको गिरफ़्तार करने आए थे उनके घर वालों के साथ बदसलूकी की है। करीब 30 पुलिस वालों के ख़िलाफ़ नामज़द रिपोर्ट है। और अभी कल जो नू में एक महापंचायत हुआ, और ये मैं बता दूं क्योंकि महापंचायत के बारे में जब बात होती तो ऐसा लगता है हज़ारों लोग थे, उसमें 80 लोग शामिल थे केवल। लेकिन असली चीज़ है सरकार का संरक्षण। तो उसमें एक पंचायत का सदस्य खुलेआम बोल रहा था कि अगर यहाँ पर अपने पैरों पर
राजस्थान की पुलिस आएगी हरियाणा तो बिना पैर के उनको लौटा दिया जाएगा। ये एक प्रांत में दूसरे प्रांत की पुलिस को खुली धमकी दी जा रही है। एक प्रांत की पुलिस दूसरे पुलिस के खिलाफ एफआईआर कर रही है और इस तरह से खुलेआम धमकी दी जा रही है। और न हरियाणा के मुख्यमंत्री इन तमाम बातों पर कुछ बोल रहे हैं और न हमारे देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार और ये गौ रक्षकों को दिया जाने वाला संरक्षण का मामला है तो गृह मंत्री भी खामोश है, मुख्यमंत्री भी खामोश है और एक बहुत ही ख़तरनाक स्थिति सामने आई है। तो बाकी देश में तो चर्चा चल रही है कि संविधान पर बीजेपी हमला कर रही है, लेकिन ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा में कम से कम जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है तो उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ संविधान पूरी तरह से नाकाम है, संविधान की ताकत पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है।